बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अजीज़ तलबा, आज का जो हमारा मौजू है वो है ऑक्युपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्युपेशन हम किसको कहते हैं? किसी भी काम को हम ऑक्युपेशन कहते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ किस्म के काम करते हैं और ये एक सिस्टम बनाते हैं। इसी कामों के सिस्टम को हम ऑक्युपेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं। या दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है, यानी कि 15 से 59 तक, या जिसको हम इकोनॉमिकली एक्टिव पॉपुलेशन भी कहते हैं, ये सारे लोग अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए कुछ न कुछ काम करते हैं। कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं, कुछ बिजनेसमैन होते हैं, या कुछ फार्मर्स होते हैं, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ करते हैं। और जब इस वर्किंग पॉपुलेशन को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनकी एक्टिविटीज़ के लिहाज से, उनके कामों के लिहाज से, यानी कि एम्प्लॉयज़ को अलग कैटेगरी में रखेंगे, फार्मर्स को अलग कैटेगरी में रखेंगे, अच्छा इस तरह बिजनेसमैन को अलग कैटेगरी में रखेंगे, बाकी जो लोग हैं या फाइनेंस से डील करते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन, उनको सबको अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं। तो हम इस पॉपुलेशन को कहते हैं, ये इस पॉपुलेशन का ऑक्युपेशनल स्ट्रक्चर है। इसी को हम ऑक्युपेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये जो ऑक्युपेशनल स्ट्रक्चर है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है किसी भी मुल्क की तरक्की का। अगर हमें किसी मुल्क की तरक्की देखनी होगी तो जितने ज़्यादा लोग, जितनी ज़्यादा वास्ट ये एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे, उतना मुल्क तरक्की याफ्ता होगा। तो इसी सिलसिले में इसी बात को हम जारी रखते हुए ये जो एक्टिविटीज़ है, ये जो ऑक्युपेशनल स्ट्रक्चर है, इसकी जो एक्टिविटीज़ है उनको हमने 3 ग्रुपों में तकसीम किया गया है। ये 3 ग्रुप जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये हमने पहले ही पढ़े हैं, पिछले महीने पढ़े हैं, इसी 9th क्लास की इकोनॉमिक्स में हमने पढ़े हैं। ये कौन ग्रुप है? प्राइमरी एक्टिविटीज़ या प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर्स एंड टर्शियरी सेक्टर्स। अब हम देखेंगे इनमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आते हैं। सबसे पहला जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें हमें प्राइमरी एक्टिविटीज़ आती हैं, यानी कि बुनियादी एक्टिविटीज़ है। वो एक्टिविटीज़ जहां हम नेचर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, जो एक्टिविटीज़ हम नेचर से डायरेक्टली हासिल करते हैं। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, नेचुरल लैंड पे करते हैं, नेचर पर डायरेक्टली डिपेंडेंट है। फॉरेस्ट्री, नेचुरल रिसोर्सेज है। फिशिंग, माइनिंग, क्वाइंग एट्सेट्रा, ये सारे एक्टिविटीज़ जो है ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आती है। इनको हम प्राइमरी सेक्टर्स भी कहते हैं, यानी कि ये एक्टिविटीज़ प्राइमरी सेक्टर में आती है। इन सारे एक्टिविटीज़ को हम एक सेक्टर में रखते हैं जिसको हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। तो ये एक्टिविटीज़ हम डायरेक्टली नेचर से करते हैं। इन पे हम कोई ख़ास, यानी कि बनावट या इनका कोई ख़ास सिस्टम, मतलब हम इसके हम ज़्यादा तब्दीलियाँ नहीं लाते हैं। ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ये जो हम काम करते हैं, इसमें हम ज़्यादा तब्दीलियाँ नहीं लाते हैं। बिल्कुल ये नेचुरल रिसोर्स है, उन्हीं को डायरेक्टली मतलब इस्तेमाल करते हैं, यानी कि उनकी जो बनावट है उसका बेसिक जो है उस स्ट्रक्चर वो वहीं कहीं ना कहीं मौजूद रहता है। उसके बाद सेकेंडरी एक्टिविटीज़ है। जो हमारे पास प्राइमरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम मैन्युफैक्चर करते हैं, तैयार करते हैं, उनको शेप जो है, उनका जो प्रोडक्शन है वो हम कम्प्लीटली चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रीज़ है, हम मिट्टी से ईंटें बनाते हैं, एग्रीकल्चर से फसल निकालते हैं। अच्छा, ये जो फॉरेस्ट्री है इससे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्स, यानी कि मेडिसिन है, या हम टिम्बर इस्तेमाल करते हैं, खिड़कियां बनाते हैं, ये इसमें आता है। बिल्डिंग मटेरियल, पत्थरों से बिल्डिंग्स बनाती हैं, यहाँ जो हमारे रेत बाजरी निकलते हैं उससे कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। तो यानी कि प्राइमरी प्रोडक्ट्स को सेकेंडरी मतलब इनकी जो शेप है इसको कन्वर्ट करते हैं, उनको डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूटिलाइज करते हैं। यानी कि मैन्युफैक्चर इसमें कुछ चीज़ें बनाते हैं, हम नई चीज़ें बनाते हैं। मटेरियल यही होता है लेकिन इसमें हम नई चीज़ें, इसको मतलब ओरिजिनल फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी एक्टिविटीज़। इस यहाँ और ये एक्टिविटीज सारे किस में आती है? सेकेंडरी सेक्टर में आती है। इसके बाद टर्शियरी एक्टिविटीज में हमें ट्रेड आता है, यानी कि बिजनेस, कॉमर्स आता है, एडमिनिस्ट्रेशन आता है, फाइनेंसिंग आती है, ये सारे इसमें आते हैं। तो ये थी हमारी, इस पर हम ज़्यादा मतलब डिस्कस नहीं करके, क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस है प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़, टर्शियरी एक्टिविटीज़। और ये एक्टिविटीज़ जो है, काम जो है, इनको हमने सेक्टर्स में डिफाइन किया है। प्राइमरी सेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्टर्स, टर्शियरी सेक्टर्स, और भी बहुत सारे काम है, लेकिन ये 3 बुनियादी हैं। और इन्हीं कामों को आप जब लोगों के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये एक ऑक्युपेशनल स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये जो ऑक्युपेशनल स्ट्रक्चर है
ये जो लोगों का काम करना है मुख्तलिफ शोबों में, ये तब्दील रहता है मुख्तलिफ मुल्कों में या तरक्की याफ्ता मुल्क में, या जिन्होंने तरक्की की होगी, यानी कि डेवलपर एंड डेवलपिंग कंट्रीज, इसका प्रपोर्शन जो है ये वेरी होता है। ये जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जो तरक्की कर रहे हैं, इनमें जो पहला सेक्टर है प्राइमरी सेक्टर में है, ज़्यादा लोग इसी में इन्वॉल्व है। इसके बरक्स अगर हम बात करेंगे डेवलपर कंट्रीज की, इसमें लोग ज़्यादातर इन्वॉल्व है सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज़ में। ज़्यादातर लोग किस में इन्वॉल्व है? सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर्स में। अगर हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में इस वक्त भी 64% लोग जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर में। यानी कि हम अभी भी कह सकते हैं कि इंडिया की जो पॉपुलेशन का जो मेजर पोर्शन है वो किस में वो कौन सा काम करती है? प्राइमरी एक्टिविटीज़ करती है। कौन सी करती है? प्राइमरी, या हम दूसरे अल्फाज प्राइमरी सेक्टर से वाबस्ता है। अगर हम सेकेंडरी और टर्शियरी की बात करें, सेकेंडरी सेक्टर में सिर्फ 13% लोग इन्वॉल्व है और टर्शियरी सेक्टर में सिर्फ 20% लोग इन्वॉल्व है। लेकिन हाल ही में पिछले 2 दहाइयों से ये जो अब प्राइमरी सेक्टर पे जो ज़्यादा दबाव है, यहाँ से लोगों ने धीरे धीरे अपना जो ये जो एक्टिविटीज़ का अपना जो काम कर रहे हैं, इसमें से स्लाइटली शिफ्ट आया है। थोड़ा लोग अब सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर्स की तरफ बढ़ रहा है। लोगों का रुझान जो है वो सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर्स की तरफ बढ़ रहा है। वजह क्या है? क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग शहरों की तरफ माइग्रेशन करते हैं और वहाँ पे उनको वही काम मिलते हैं जो सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर्स में आते हैं। इसके अलावा अब इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर भी हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, यानी कि छोटे छोटे इंडस्ट्रियल यूनिट्स अब ये जो इस्टेब्लिश हो रहे हैं। इसी वजह से जब इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हो गए, इसी वजह से जो सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर की जानिब से ये जो रुझान है वो इसी तरह बढ़ रहा है। तो दिस वाज द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। तो इस पे हमने थोड़ी बहुत जानकारी हासिल की। तो ये पॉपुलेशन का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो किसी भी मुल्क की तरक्की के का अहम इंडिकेटर माना जाता है। तो इस पे आज बात चली। आज के लिए इतना ही, बाकी